हिरण्यकश्यपु ने दूसरे सैनिकों को भेजा। जब दूसरे सैनिक आए तो उनको भी करंट, भैया देखिए अगर किसी को करंट लग जाता है ना, और उस करंट लगे हुए व्यक्ति को अगर कोई पकड़ लेता है तो उसको भी करंट लग ही जाता है, छोड़ता नहीं है। तो जैसे ही जो दूसरे सैनिकों को भेजे तो उनको भी करंट लग गया। कौन सा? कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जय। अब हिरण्यकश्यपु ने एक बार भेजे, दो बार भेजे, लेकिन जिसको भी भेजे वो वापिस ही ना आए। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि भाई जी इतनी तेज आवाज शोर कहाँ से आ रही, ये मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है। हिरण्यकश्यपु ने खुद ही जा करके देखा, और जैसे हिरण्यकश्यपु उन सब ग्वाल वालों के साथ जाकर के खड़े हुए अपने पुत्र के सामने, तो जो जैसा था वैसा ही खड़ा की खड़ा रहेगा। किसी का हाथ सिर पे, किसी का हाथ कमर पे। तो जैसे हिरण्यकश्यपु को देखा सब स्तब्ध रह गए, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को हाथ पकड़ करके कहा कि हे दुर्विनीत मंदात्मन, तू इस चंदन के वन में कांटे का पौधा कहां से उग के आ गया? तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, तू मेरे शत्रु से मिला हुआ है। तू जिसका नाम लेता है वह कहाँ है? कहता है पिताजी वे तो हर जगह रहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। पिताजी मेरे जो प्रभु है वह कण कण में है, हर जगह है। तो कहा कि इस खंबे में है? हाँ बिल्कुल है। जैसे हिरण्यकश्यपु ने एक गधा का प्रहार किया तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही प्रहलाद हिरण्यकश्यपु ने खंबे में गधे का प्रहार किया, नरसिंह भगवान प्रकट हुए और ऐसे चीत्कार आवाज लगाई और लगा करके ऐसे झपट्टा मारा और अपनी गोदी में पटक ली। हिरण्यकश्यपु कप गया। फिर उसको अपने वरदानों की याद आई तो थोड़ा उसको साहस आया कि अरे मैं तो अमर हूं। तो नरसिंह भगवान से कहता है कि हिरण्यकश्यपु को देखो भाई, आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से बहुत सारे वरदान हैं। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि तेरे वरदानों को याद करके मुझे सुना जरा, तूने कौन कौन से वरदान मांगे थे? हिरण्यकश्यपु कहता है कि देखो ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान ने कहा ना दिन है ना रात है, ये तो संध्या का समय है। तो कहता है कि मैं बाहर न मरूं ना भीतर मरूं। तो भगवान ने कहा कि तू ना बाहर है ना भीतर है, बीच देहरी में है। फिर कहता है कि 12 महीने में मैं किसी महीने में ना मरूं। तो भगवान ने कहा देख भाई हिरण्यकश्यपु, यह जो 13वां महीना है ना, मैंने तेरे लिए ही बनाया स्पेशल। जो अधिक मास का महीना होता है ना, वो इसीलिए भगवान ने बनाया। तो कहा कि मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। तो भगवान ने कहा कि ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र, देख मेरे नाखून ही काफी हैं तेरे लिए मारने को। तो कहा कि ना मैं नर से मरूं ना नारायण से मरूं। तो भगवान ने कहा देख मैं नर भी हूं नारायण भी हूं, नर भी और पशु भी हूं। अब तो हिरण्यकश्यपु कांपने लगा। सारे वरदान हिरण्यकश्यपु के फैल हो गए
और देखते ही देखते भगवान ने अपने नाखूनों से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु का भगवान ने उद्धार किया। सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा की और प्रहलाद जी से कहते हैं कि बेटा तू वरदान मांग। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु अगर कोई भक्ति करता है और भक्ति के बदले में अगर कोई आपसे कुछ मांगता है तो ये भक्ति नहीं है, ये तो फिर व्यापार हो गया कि भाई हमने आपकी भक्ति की, आप हमें कुछ बदले में दीजिए। तो ये तो व्यापार है, भक्ति नहीं है। कहा कि प्रभु मुझे आप मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में उठा करके बहुत प्रेम किया और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। भगवान ने कहा कि क्या? कि मेरे जो पिता है ना उनकी दुर्गति ना हो। तो भगवान ने कहा कि देख भाई प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त अगर पैदा हो जाता है तो उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तेरे पिता की तो सदगति हुई है, दुर्गति नहीं हुई।